डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अबूरी वजीर आला हमजा शहबाज का मुस्तकबिल दाव पर, समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के वकला और एडवोकेट जनरल के तहरीरी जवाबात पर अदालत उज़्मा का अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं, लेकिन वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी सरबराह जारी करता है। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, मजीद तशरीह की जरूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि फरीक दिफा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के केस में हिदायत पार्टी हेड इमरान खान ने दी। फरीक दिफा का कहना है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हुआ तो 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। अपील मंजूर होने से हमजा के वोट 197 हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सब कुछ कैसे वापस किया जा सकता है। नजर सानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट के सामने लगे तो कामयाब होगी। हम नहीं चाहेंगे कि नजर सानी की दरख्वास्त ये बेंच सुने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बेंच और अदलिया के बारे में तारीख जो फैसला देगी हम सब तस्लीम करेंगे। अगर कोई आर्मी चीफ की नामजदगी पहले करना चाहता है तो कोई एतराज़ नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा सूरत हाल के सब जिम्मेदार हैं। वाज़ेह मैंडेट वक्त की ज़रूरत है। फैसला साज मुझसे कहें तो मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर तैयार हूँ। पार्लिमानी निज़ाम आजमाया हुआ है, सदारती निज़ाम की बात हालात ख़राब करेगी। मौजूदा हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहूँगा। साइफर की तहकीकात ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई दलील नहीं, इसलिए फरार का रास्ता इख्तियार किया। फवाद चौधरी के हुक्मरान इत्तेहाद को आईना दिखा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुकदमा ये है कि वोट सही गिने गए या नहीं। हमजा शहबाज को पंजाब का इलेक्शन हारने पर ओहदा छोड़ देना चाहिए था। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के दिफा से बाज न आए। बयान में कहा, सवाल ये है कि एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम है। ये कैसा इंसाफ है? हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म ने मुखालफत कर दी। सारा बोझ हम पर गिरेगा। हमजा को अदालत ने ट्रस्टी बनाया, वो गवर्नर राज की सिफारिश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, बात ना मानी गई तो मरीम नवाज ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की एक और नशिस्त कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PP 241 भावलनगर से काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। 7 अगस्त 2018 को काशिफ महमूद की कामयाबी का जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लीगी MP काशिफ महमूद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। पर आपको ये दे रहे हैं कि समाअत मुकम्मल कर ली गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। अफजल बताइएगा, समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दोबारा बैठेगा और जो महफूज फैसला है वो सुनाएगा। बोल न्यूज़ आज भी रख रहा है अपनी रिवायत बरकरार, पेश कर रहा है बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस से मुताल्लिक मालूमात लम्हा बलहमा सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से नाजरीन को रख रहे हैं बाखबर। सबसे बड़ा पैनल, भरपूर कवरेज, तज्जिए और तबसरे, हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज़ पर। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से 12 अमवात, ज़्यादातर हलाकतें करंट लगने और डूबने से हुई। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। न्यू सब्जी मंडी में रेलों में बहकर मछलियाँ आ गई, लोग पकड़ने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश, बाज़ जगहों से पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। ठट्ठा में कच्ची आबादी ज़ेर आब।
मकीनों की नकल मकानी। दादू के इलाके काछू में भी सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हब पुल टूट गया, 2 मोटरसाइकिल सवार बह गए। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। 61 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 6068 मकानात तबाह हुए। बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। ISPR के मुताबिक मुतासरीन को ग़िज़ाई अशिया और तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।